हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं सुबह के 8 साढ़े 8 और मैंने यहाँ पे मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए। हर्षिल को स्कूल छोड़ आई थी मैं और आकर जो है मम्मी ने इतने चाय बनाई, मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली थी। और अभी जो है ना चाय के साथ मम्मी ने एक पराठा दिया था, बट मेरा अभी मन नहीं कर रहा आलू का पराठा खाने का। तो मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, पहले मुझे थोड़ी सी चाय पीनी है। उसके साथ मम्मी ने फिर 2-3 नमक पारे दे दिए थे। तो मैंने चाय पी पहले और उसके बाद फटाफट से मैं कपड़े धोने लग गई थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करनी है। और राखी बस आने ही वाली है, कल दीदी आ जाएगी और इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी जो है काम निपटा रही हूँ। तो यहाँ ना मैंने फटाफट से सारे कपड़े धो लिए थे। और आज जो है मशीन इसलिए लगा ली मैंने, क्योंकि जब दीदी आ जाती है ना तो फिर मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। 2-3 दिन काम नहीं करते हम, मतलब कपड़े वपड़े नहीं धोते, बस उसके साथ घूमने फिरने में ही और जो बाकी के काम करते हैं, या हम सब बैठ के बातें बनाते रहते हैं। तो इसलिए ना जो भी मतलब काम होता है मैं एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह का पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े धोती गई और फटाफट से मैंने इनको हैंगर में डाला और सुखाने के लिए टांग दिया था। और हम जो है ना कपड़े घर में ही ऐसे हैंगर में डाल के सुखा देते हैं, हवा से सूख जाते हैं फ़ैन में ही। तो छत पे कोई नहीं जाता सुखाने के लिए और बंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, इसलिए। फिर भूख लग गई थी तो मैंने पहले पराठे खाए, मम्मी ने 2 आलू के पराठे बना के दिए, साथ में थोड़ा दही लिया। चाय अब मैंने बहुत कम कर दी और खाने के साथ में भी मैं चाय नहीं लेती अब। तो यहाँ ना मेरे जो है सारे कपड़े धुल चुके थे, सुखा दिए मैंने और अब ना मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। तो ये जो सोफ़ा है ना इसको मैंने अच्छे से झाड़ कर साफ़ करा है, इसके पीछे बहुत सारे जाले हो गए थे, गंदगी हो गई थी काफ़ी इकट्ठी। तो मैंने इसको ना दीवार से हटाकर और सफाई करी। तो घर में तो मैंने सारी सफाई कर दी थी, बस यही बच रहा था इसके पीछे, मैंने सोचा आज यहाँ से सफाई कर देती हूँ। तो मैंने सारे जाले जूले हटा दिए थे, इसको अच्छे से साफ़ करा एक कपड़े से और सारी गद्दियाँ झाड़ के अच्छे से लगा दी थी। और थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी चेंज करी और एक एक पिक्चर थी इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, अभी इसको कहीं और मैं हैंग कर दूँगी। तो ना यहाँ पे फिर मैंने आज जो है इसको धो दिया पानी डालकर, और जब तक पानी डाल के नहीं धोते ना तो फर्श साफ़ नहीं लगता। तो मम्मी का गेहूँ रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इस वजह से मम्मी ने बोला कि पानी डाल के मत धोना। पर मैंने ना थोड़ा आराम से धो दिया था, गेहूँ तक पानी नहीं गया, बट उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ना गंदा हो रहा था। तो मैंने पानी डाल के धीरे धीरे साफ़ कर लिया, ताकि गेहूँ ना भीगे और सफाई भी हो जाए। और कल बृहस्पतिवार है तो इस वजह से कल धुआ धाई नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे इसलिए अच्छे से हॉल पूरा धो दिया। और मम्मी कह रही थी मैं वाइपर लगा दूँगी तो जाके सब्ज़ी छौंक दे, मैंने राजमा उबाल दिए हैं। तो वीडियो ना ये मैंने बना लिया था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था इसको। वेडनेसडे से ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और संडे के मॉर्निंग में ये वीडियो एंड हो रही है। लेकिन क्या था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं 2 दिन की वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो इस वजह से अब मैंने इसको आज जो है पूरा करा और उसके बाद ये वीडियो मैं आपको आज संडे को इवनिंग में मिलेगा। तो यहाँ पे बस मैंने ये फटाफट से आके राजमा की सब्ज़ी छौंक दी थी और चावल बनाए, रोटी बनाई, और इतने ही 1:30 बज गया था। तो मैं चली गई थी हर्षु को स्कूल से लेने के लिए, तो उसको स्कूल से लेके आई और फिर हम सब ने जो है साथ में लंच किया। तो आज हमारे लंच में थे राजमा चावल, और जब राजमा चावल बनते हैं ना तो मैं रोटी नहीं खाती हूँ, मुझे चावल ही ज़्यादा पसंद है, कढ़ी चावल राजमा चावल। तो यहाँ पे हमने जो खाया, और हर्षु अपना लंच जो है वापस ले आया था। आज उसने आधा ही पराठा खाया, आधा वापस ले आया। तो मैंने उसको बोला इसको भी अभी फिनिश करो, तो मैंने उसको वो भी खिलाया। फिर गाइस शाम का टाइम था ही, तो आज ना मैंने सोचा ये फेशियल कर लेती हूँ मैं, कल परसों में राखी आने वाली है और थोड़ा सा स्किन केयर हो जाएगा। तो काफ़ी दिन पहले मैंने ये किट ऑनलाइन मंगाई थी, 2 किट मंगाई थी, एक मैंने यूज़ कर ली थी और ये एक ना रखी हुई थी। मैंने सोचा जब दीदी आएगी ना समर वेकेशन में उसका फेशियल कर दूँगी, बट वो आई नहीं इस बार और ये रखी हुई थी। और पता नहीं ड्रॉअर में ना एक चूहा घुस गया, चूहा चूहिया उसने इसको मतलब काट लिया। और इसका जो फर्स्ट स्टेप था ना क्लींजिंग का, वो भी जो शैशे था वो काट दिया, तो वो मैंने फेंक दिया। अब ये 4 स्टेप बचे हैं इसके पीछे वाले, तो वो मैं अब अपने स्किन पे अप्लाई कर लेती हूँ। और जो बचेगा वो मैं दीदी के कल आएगी ना तो उसका फेशियल कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने अपने बाल जो है अच्छे से बांध लिए थे, और लास्ट जो स्किन केयर मैंने किया था ना तो आप लोगों के साथ शेयर करा था, जो क्लीन अप करा था। तो काफ़ी टाइम हो जाता है मेरा, मतलब मैं कर नहीं पाती हूँ, और आजकल तबीयत मेरी थोड़ी ऐसी ही ढीली हो रही है, मन नहीं करता मेरा कुछ करने का। लेकिन अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं और सामान भी पड़ा है, अब चूहा इसे बाकी को ना खा जाए, तो मैंने सोचा इससे अच्छा इसे पहले यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ ना मैंने फर्स्ट स्टेप इसका जो था क्लींजिंग, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पर फेस को पानी से मतलब फेस वॉश के साथ अच्छे से वॉश कर लिया था।
और ये सेकंड स्टेप है स्क्रब का, तो मैं स्क्रब कर रही हूँ। और ये ऑक्सीग्लो की D10 फेशियल किट है जो कि बहुत ही अच्छी है। और गर्मियों में हमारे टैनिंग हो ही जाती है, हम बाहर निकलते हैं रोज़ धूप में, सन टैनिंग हो जाती है। साथ में कुकिंग वगैरह करते हैं ना, उसकी वजह से भी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ब्लैमिशेस हो जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए ये किट काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैंने अच्छे से स्क्रब करा 5-7 मिनट तक, और उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी से इसे वॉश करा, और काफ़ी अच्छे से मतलब इसने ना फेस को क्लीन कर दिया था। फिर मैंने सेकंड स्टेप जो इसमें था, मतलब थर्ड स्टेप, जो कि जेल था, इसमें ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसमें क्रीम नहीं थी, बस जेल ही दे रखा था ओनली। तो जो जेल था ना वो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है यूज़ करने में, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, जो क्रीम होती है ना वो मेरे बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स कर देती है, ऑयली स्किन को कर देती है और पिंपल वगैरह निकाल देती है, तो इसलिए मैं क्रीम को अवॉइड ही करती हूँ। तो यहाँ जेल था, तो मैंने इस जेल से जो है 10 मिनट तक अच्छे से पूरे फेस पे मसाज करी, धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में। और इसके बाद मैंने इसको भी वॉश कर लिया। और जो लास्ट स्टेप था, फोर्थ स्टेप था, ये था फेस पैक। तो इसको भी 10 मिनट के लिए अप्लाई करना था, तो मैं मुंह धोकर आ गई थी और मैंने इसे भी अपने फेस पे जो अच्छे से लगा लिया था। और इसमें ना 2 फेशियल आराम से हो सकते हैं, तो मैंने जो भी सामान बचा था उसको रख दिया था अच्छे से, ताकि दीदी आएगी तो मैं उसके लगा दूँगी इसे। फिर यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, और 10 मिनट बाद ना ये अच्छे से थोड़ा सा हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो ड्राई होने के बाद मैं इसको वॉश कराई थी अच्छे से, और फेस जो है अच्छे से क्लीन हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और ये लास्ट स्टेप है, इसमें एक मॉइस्चराइज़र दे रखा है, D10 मॉइस्चराइज़र। तो इसको मैंने अप्लाई करा था। ये देखने में तो क्रीमी टेक्सचर में था, बट इसको लगाने के बाद ना ये बहुत जल्दी से ऑब्जर्व हो गया था। साथ में मैंने फेशियल करती रही, और हर्षू को भी मैंने उसका स्कूल का होमवर्क वगैरह सब करा दिया था। वो साथ साथ में ना मेरे बैठ के कर लेता है, मैं उसको बताती रहती हूँ, और उसको पता है मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है, वीडियो बना रही है, तो वो चुपचाप बैठ जाता है। तो बस उसने अपना काम कंप्लीट किया, साथ में मेरा भी फेशियल हो गया। और ये जो बचे थे शैशे, इन सबको मैंने अच्छे से क्लॉक करके बंद करके, इसको मैंने एक क्लिप से इस तरीके से बंद करके रख दिया था। और दीदी आएगी ना तो नेक्स्ट डे उसका मैं कर दूँगी। और आज जो है दीदी आने वाली है, और सुबह हमने सारे काम कर लिए थे, बट अब है दिन का टाइम और मैं बना रही हूँ लंच। तो अभी करीब 1 बज रहा है, और दीदी ने बोला था वो 3 बजे तक आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ कढ़ाई पनीर। तो इसके लिए मैंने कुछ सूखा मसाले लिए थे, धनिया, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च, और इनको थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद इसको कूट लेंगे। तो मैंने मम्मी को दे दिया है, मम्मी इसको जो है कूट लेगी अच्छे से। तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल लिया, जीरा डाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन, और ये अनियन है, प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा रफली चॉप करा है। इसको अच्छे से सौते करेंगे। फिर इसमें मैंने 4-5 टमाटर डाल दिए, थोड़े से काजू डाले हैं, और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें मेलन सीड्स डाले हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं। इनसे ना थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आता है, और ये बिल्कुल शाही पनीर वाली जो है ग्रेवी बन जाएगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया है। वैसे तो मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ, लेकिन इसमें जो ये ग्रेवी है ना, मैंने आधी ग्रेवी इस तरीके की बनाई है और आधा मैं मसाला भूनूंगी। तो बनाना तो मैं कुछ और चाह रही थी, बट ये कढ़ाई पनीर भी नहीं बना और ना ही शाही पनीर बना, कुछ और ही बन गया। तो यहाँ पे ना मैंने इसको भूनकर अलग कर लिया, और इसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाला, बारीक करके प्याज डाली, इसको सौते कर लेंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये थोड़ा कड़वापन दे देती है। तो यहाँ मैंने इसमें फिर टमाटर डाल दिया, 1 टमाटर चॉप करके डाला था बारीक। और इसके बाद ना इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले, थोड़ी सी हल्दी डाली है क्योंकि मुझे येलो कलर नहीं चाहिए। फिर धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च, सॉरी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ताकि उससे ना कलर अच्छा आ जाए। और जो मसाला हमने कूटा था वो वाला 1 चम्मच भर के डाल दिया है, और साथ में इसमें भी नमक डाल देंगे। नमक मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, जितना सामान यूज़ कर रही हूँ उस हिसाब से मैं नमक डाल देती हूँ अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है इस मसाले के हिसाब से। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद ना जो ग्रेवी मैंने पीस दी थी, जो भुना हुआ मसाला था ना उसको मैंने पीस दिया था, और ये ग्रेवी बन गई है। और मैंने ना इसको मतलब अच्छे से मिक्स कर दिया, भून लिया, और ये इस तरीके से एक ग्रेवी बन गई है। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, और पनीर और शिमला मिर्च को मैंने हल्का सा सौते कर लिया था, ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाएं। और इसके बाद जो ये मसाला भुन गया था इसी ग्रेवी में मैंने इसको ऐड कर दिया,
और इसके बाद ना इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और क्रीम ऐड करनी थी, तो वो मैंने डाल दी थी बट मैं क्लिप लेना भूल गई थी। तो यहाँ पर खाना जो था बन गया था, रोटियाँ भी मैंने बना दी थी अभी सारी, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। और इसके बाद ना हर्ष वगैरह था, मम्मी मौसी कब आएगी, अभी 3 साढ़े 3 बज चुके थे, 3 बजे का टाइम था। तो उसको भूख लग गई थी, तो फिर मैंने उसे खाना खिला दिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। आज वो स्कूल भी नहीं गया था कि मौसी आएगी मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने ना ज़्यादा ज़िद नहीं करी थी, फिर अभी 3 बज चुके थे तो मैंने कहा चलो खा लो, खाना खिलाया फिर मैंने उसको। ऐसा था ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो जाता है, फेस्टिवल का टाइम है, सभी लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं, तो पता नहीं है ना। तो फिर दीदी आ गई थी और हम सब ने जो है खाना खाया। और मैं तो मतलब बिल्कुल भी मतलब क्लिप वगैरह लेना ही भूल गई थी, मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। तो फिर ना जब हमने खाना खा लिया तो मैंने दीदी को याद दिलाया, मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो जिसने खा लिया था तो कोई बात नहीं, पर दीदी ने फिर वीडियो बना दी थी। तो मम्मी और मैं जो है लास्ट में खा रहे थे, तो दीदी ने एक क्लिप ले दी थी बस, तो वही मैंने डाल दिया है। फिर इसके बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करा और फिर हम आ गए थे यहाँ पे सुनार की शॉप में। थोड़ा सा हमें कुछ ज्वेलरी का सामान लेना था बच्चों के लिए। तो मम्मी, मैं और दीदी और साथ में हर्षू, हम चारों चले गए थे, बच्चे घर पे ही थे। तो यहाँ पे हम लेकर आए थे आज कुछ ज्वेलरी का सामान। तो मम्मी ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिया था, मतलब हमें तो मम्मी ने दिला दिया था, लेकिन दीदी आई थी और उनके बच्चों के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे एक तो ये सिल्वर की चैन ली थी नोनू के लिए, जो दीदी का बेटा है उसका नाम नितिन है, तो हम प्यार से उसको नोनू कहते हैं। तो वही आदत पड़ गई है मुझे बचपन से बोलने की, तो ये उसके लिए मम्मी ने चैन ली थी। और सावन का महीना है, चांदी की चीज़ें ज़रूर से ख़रीदनी भी चाहिए, और जो बहन बेटी होती है ना उनको देनी चाहिए, शुभ होती है बहुत। तो यहाँ पे मम्मी ने जो है लौंग दिलाई थी एक बेबी के लिए, नोज़ रिंग पहनती है जो बाली होती है, तो मम्मी ने उसके लिए सोने की एक लौंग दिलाई थी। और एक लौंग ली थी दीदी ने अपने लिए, और साथ में जो है मम्मी ने दीदी को पायल दिलाई थी। तो चांदी की पायल है ये, तो उसने जो है अपने लिए पायल ली थी, और नोनू ने चैन ली थी, और बेबी के लिए लौंग ली थी। और फिर मम्मी ने जो है यहाँ पे जो हमारे गोपू थे उनके लिए मम्मी लास्ट टाइम वो लेकर आई थी हाथों में पहनने के लिए कड़े से। तो ये कड़े मम्मी ने तो दीदी को दिखा रहे थे मम्मी, तो दीदी ने कहा मम्मी आप ही पहना दो गोपू को। तो मम्मी ने ये गोपू को पहना दिए थे, और बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों ने पहन लिए। यहाँ पे लाला ने भी पहन लिए थे हाथ में ही, और गोपू ने भी पहन लिए। और ये जो स्पून है चांदी की, ये दीदी लेके आई है ठाकुर जी के लिए, हमारे लाला के लिए। और ये राखी के लिए, राखी पे जैसे गिफ्ट लाते हैं ना, तो ये ऐसे लेके आई दीदी। तो यहाँ पे सबको मतलब सब कुछ मिल गया, सबके पास कुछ ना कुछ मतलब चांदी का सोने का आ ही गया। और हमें मम्मी ने जब सावन का पहला सोमवार था ना तभी दिलाए थे, मुझे पायल दिलाई थी और बाबू को चैन दिलाई थी, तब अपने लिए भी मम्मी चैन लाई थी। तो यहाँ पे हमने सब ने अपनी अपनी चीज़ें पहन ली, और उसके बाद फिर ना मम्मी समोसे भी ले आई थी, तो हमने समोसे खाए। और सब मतलब अपनी अपनी बातें करने लग रहे थे, बच्चे अपनी बात कर रहे थे, सुन रहे थे, और हम तीनों अपना डिस्कशन करने लग रहे थे, कब क्या हुआ कैसे हुआ। मतलब जब साथ में मिलते हैं ना माँ बेटी, तो पुरानी पुरानी कई बातें होती हैं, और मतलब जो याद आती हैं आपस में बात करते हैं। तो हम तीनों जो है बातें करने लग रहे थे। और उसके बाद फिर हमें अभी जानी थी कपड़े की भी शॉपिंग करने, तो दीदी को मम्मी सूट दिलाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे पहले मैंने बनाई सबके लिए चाय, और बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो हम तीनों के लिए ही बनाई है मैंने, दीदी अपने और मम्मी के लिए। और खाना खाने के बाद ये थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, तो शाम को किसी को अगर खाना होगा तो यही खा लेंगे। और जो है खाना वैसे कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि सबका पेट जो है अभी भर रहा है, समोसे खा लिए थे। फिर हम आ गए थे कपड़े की शॉप पे, और यहाँ हमने कुछ सूट वगैरह पसंद करे। तो वीडियो बनाने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लिया, और फिर हम घर आ गए। और यहाँ ना मैं आपको दिखा रही हूँ सारे कपड़े निकाल के। तो दीदी ने लिए थे अपनी ननद के लिए, और उसको लेने देने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो जब राखी पे आती है ना तो 2-4 सूट एक्स्ट्रा ही ले जाती है। तो ये मम्मी ने मुझे एक सूट दिलाया था, एक सूट दीदी ने दिलाया, और मम्मी ने दीदी को भी एक सूट दिलाया था। तो बस यहाँ पे सारे सूट मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये सूट दीदी ने मुझे दिया है रानी कलर का, मुझे बहुत पसंद था ये पिंक कलर, तो दीदी ने ये मुझे दिलाया है राखी के लिए। और जो एक ब्लू कलर का सूट है ये वाला, ये सूट मम्मी ने दिलाया है दीदी को। ये ब्लू कलर आजकल जो ये फ़िरोजी सा कलर है ना, ये काफ़ी चल रहा है आजकल, तो ये वाला सूट दीदी को दिलाया है मम्मी ने। और बस उसके बाद जो है ना हम लोग लेटने की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी रात हो गई थी। और हम जब दीदी आती है ना तो ऐसे ही बाहर हॉल में बिस्तर लगा लेते हैं, तो मैं, मम्मी, दीदी और हर्षु हम तो ऐसे ही नीचे सोते हैं।
और बच्चे सो जाते हैं बेड पे। वैसे तो वो अंदर रूम में सोते हैं, पर आज उनका अंदर सोने का मन नहीं था। गर्मी लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा उमस हो रही थी, तो वो दूसरे रूम में सो रहे हैं। और अंदर मम्मी ने लाला और गोपू को भी सुला दिया था। तो दीदी इनको लेके आ रही है बाहर सोफ़े पे, जो है वहाँ पे उन्हें बिठा देते हैं, वहीं पे सो जाते हैं वो। तो क्योंकि बाहर कूलर चलता है ना, तो थोड़ी और ठंडक रहती है, तो जहाँ हम सोते हैं वहीं सुला देते हैं गोपू को और लाला को। तो यहाँ इन्हें लिटा दिया था और बच्चे जो है अंदर सो रहे हैं। और नितिन जो है ना, काफ़ी मतलब रात तक जागता है, वो पढ़ाई करता रहता है, उसकी बीटेक कर रहा है वो। तो उसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो भाई वो अपने काम में लगा रहता है, तो इसलिए लाइट जलती रहती है, वो लेट नाइट तक पढ़ता है। तो अब है अगले दिन की सुबह, और आज जो है हर्षु के स्कूल में राखी का सेलिब्रेशन है, तो इसलिए बच्चों को जो है कुर्ता पजामा पहन के आना था। तो ट्रेडिशनल ड्रेस बोली थी मैम ने, तो यहाँ पे मैंने उसको कुर्ता पजामा पहना दिया था। और आज मैंने उसके लिए पास्ता बना दिया था थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के। फिर उसे स्कूल छोड़ के आई, और वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने घर पे लंच वगैरह किया। और फिर दीदी को शॉपिंग करानी थी बच्चों को, तो हम आ गए थे सेंटर मार्केट लाजपत नगर। तो पहले हमने यहाँ पे मैकडी में कुछ बैठकर खाया। और अभी 4 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो हर्षु बोल रहा था मम्मी आपने हमें पार्टी नहीं दी। तो मैंने उसको बोल रखा था कि जब बच्चे आ जाएंगे ना, तो सबको एक साथ पार्टी दूंगी मैं। तो फिर अब जब हम मार्केट आए थे ना, तो यहाँ पे हमने जो है मैकडी में बैठ के बर्गर खाए, फ्राइज़ खाई, मैकपफ खाया, और थोड़ा सा इंजॉय करा। उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करने के लिए अंदर मार्केट में गए। और वहाँ पे मतलब हमें इतना टाइम लग गया था, आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, रश भी था, और मतलब अंदर जो शोरूम्स वगैरह में भी ना इतना ज़्यादा मतलब क्राउड था ना, तो हमें काफ़ी टाइम लग गया। हमें 9 बज गए थे रात को घर आते आते। घर आने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा दीदी का फेशियल कर देती हूँ, कल राखी है और फिर वो चली भी जाएगी, तो मैंने कहा थक तो गए हैं पर कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। तो बेबी ने बाबू की मेहंदी लगाई, वो अपनी मेहंदी दिखा रहा है। तो इस पे छोटा सा पांडा बना दिया था और उसका नाम लिख दिया था। और फिर वो अपने हाथ पे भी मेहंदी लगा रही है। और मैंने दीदी का फेशियल करा। और मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, बारिश आने वाली है, तो मम्मी ने थोड़े टब वगैरह रख दिए थे। और पूरी रात बारिश आई थी, और हम लोग करीब 12-1 बजे सोए थे, 1 बज गया था हमें सोते सोते। और गाइस पूरी रात से नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, सुबह तक बारिश हुई थी। मैं बारिश में ही जाकर दूध लेके आई, मिठाइयाँ लेके आई, और राखी भी हम मतलब लास्ट टाइम पे लेके आए थे, मैं ही जाके लेके आई। तो बस इंतज़ार करते रहे, अब बारिश बंद होगी। दीदी को ना 12 बजे अपने घर पहुंचना था, उनकी भी ननद वगैरह आती हैं, तो पर बारिश जो थी वो रुक ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे बाबू जो मेरा सोया पड़ा है, मैंने उसकी नींद पूरी हो जाए, कल हम बहुत थक गए थे मार्केट में। तो फिर हम लोग एक एक करके नहाए, और नहा के लाला को स्नान कराया, गोपू को भी तैयार किया, लाला को तैयार किया। और तो अब हम पहले जो है ठाकुर जी को राखी बांध देते हैं, उसके बाद फिर सब जो है एक दूसरे को राखी बांधेंगे। तो सबसे पहले दीदी जो है लाला के टीका कर रही है और उसके राखी बांधेगी। और ये जो हमारे लड्डू गोपाल है ना, जब से हमारा भाई गया है ना, तो हमने ठाकुर जी को ही अपना भाई मानकर करीब 16-17 साल हो गए हम इन्हीं को राखी बांधते हैं। और इसी तरीके से फिर अब दीदी के गोपू भी आ गए हैं, तो गोपू के भी राखी बांधते हैं। दीदी ने राखी बांध दी, फिर मैंने भी लाला का टीका करके राखी बांध दी। और लाला को जो है हमने लड्डू का भोग लगाया था, बेसन के लड्डू मैंने घर पे ही बनाए थे, हम बाहर की चीज़ का लाला को भोग नहीं लगाते। पर हम जो बच्चे हैं और हम सब अपने खाने के लिए बाहर से स्वीट लाए थे सबके पसंद की, लेकिन ठाकुर जी के लिए मैंने पहले से ही लड्डू बना कर रख लिए थे। फिर बेबी ने भी जो है गोपू के राखी बांध दी थी। तो बस उसके बाद नितिन भी नहा के आ गया था, और हॉल में बैठ के हम सब ने राखी सेलिब्रेट किया। और जो है सबसे पहले नितिन बड़ा है, तो उसके बेबी ने राखी बांधी, टीका लगाया और फिर राखी बांधी। और यहाँ पे ना हम सारी स्वीट्स वगैरह लेके दीदी बैठी हुई थी, और हर्षिल बैठा है कब मेरा नंबर आएगा, और अपनी पसंद की राखियाँ लेके आया था वो, डोरेमोन और ये स्माइली वाली। तो ये वाली राखियाँ उसने पसंद करी थी, क्योंकि बच्चों को तो ना टॉय वगैरह ही ज़्यादा पसंद में आते हैं। तो वो उसमें लाइटिंग वगैरह भी हो रही है, तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, बस जल्दी से मेरा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे बस टीका करा, राखी बांधी, और यहाँ पे वो खिला रही है उसको ढोडा स्वीट, जो कि दोनों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने एक दूसरे का मुँह मीठा कराया। और उसके बाद नितिन ने बेबी को दिए पैसे। तो भाई गिफ्ट वगैरह तो बच्चे नहीं लेके आते हैं, तो पैसे दे देते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे नितिन का हो गया था, फिर उसने पैर छुए। और बस इसके बाद आ गया हर्षिल का नंबर, और दीदी ने उसको दिलाए थे कपड़े।
तो वो मैंने उसको अभी पहनाए नहीं है क्योंकि अभी गर्मी है, तो वो थोड़े से फुल स्लीव्स के हैं, मैंने अभी सर्दी के हिसाब से लिए थे। तो बस यहाँ पे ना राखी बांध दी थी बेबी ने, और इसमें ना लाइटिंग होती है, मतलब लाइट जलती है, तो उसको लग रहा है मैं इसको जल्दी से पहनूँ और बस लाइट ऑन कर दूँ। ओहो बाबूजी की लाइट, फ्लैश लाइट कर रही है बस, और नहीं कर रही। आपके टाइम का स्वीट्स का कटोरी में रख ली। यहाँ पे बेबी ने हर्षु को चमचम खिलाई जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद उसने दीदी को दिए पैसे ताकि वो अपने कपड़े वगैरह ले लेगी अपनी पसंद से, और फिर उसने भी दीदी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और इसके बाद बस अब मैंने बांधी राखी हर्षु के, और क्योंकि वो कल अपने लिए भी एक राखी और लेके आया था कि मम्मी आप भी मेरे राखी बांधना, तो मैं भी उसके राखी बांधती हूँ। और मैं उसको बोल रही थी कि भाई रक्षाबंधन जब होता है ना, तो फिर जो राखी बांधता है ना उसकी रक्षा करनी पड़ती है। तो कह रहा था हाँ मम्मी मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो यहाँ मैंने उसके राखी बांध दी थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, दोनों हाथों में ये लाइटिंग ऑन हो गई थी। तो बस ऐसे ही हंसी खुशी हमने जो है अपना राखी सेलिब्रेशन किया, और मैंने उसको खिलाया गुलाब जामुन, और मैं उससे कह रही हूँ मेरे भी पैर छू ले तो वो मतलब भूल जाता है। फिर यहाँ पे मम्मी को बिठाया हमने, और दीदी जो है मम्मी का टीका कर रही है, और हम मम्मी के भी राखी बांधते हैं, एक दूसरे के भी राखी बांधते हैं। मतलब अब तो ये चीज़ हो गई है, अगर भाई नहीं भी है तो भाई सब एक दूसरे के राखी बांधते हैं, क्योंकि रक्षा सिर्फ एक भाई ही नहीं करता है, माँ भी करती है, बहन भी करती है, दोस्त भी करते हैं, हर तरीके से रिश्ता मतलब निभाया जा सकता है। तो रक्षा करने के लिए एक भाई की ज़रूरत नहीं होती है, अगर भाई नहीं भी है तो आप हर रिश्ते में कहीं ना कोई एक दूसरे की रक्षा कर ही रहा होता है। तो यहाँ पे दीदी ने बांधी मम्मी के राखी, और फिर मैंने भी बांध दी, और उसके बाद मम्मी ने हम दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। इसके बाद दीदी ने मेरे भी राखी बांध दी। मैं मम्मी से मजाक में कह रही थी मम्मी चलो अब अपनी जेब ढीली करो, तो मम्मी जो है ना पैसे लेके खड़ी थी पीछे की, दोनों के लिए ले आई, मैं दीदी को बता रही थी। तो मम्मी ने यहाँ ला के हमारी थाली में रख दिए दोनों के लिए। फिर दीदी ने मुँह मीठा कराया, और फिर मैंने दीदी के भी राखी बांध दी, और इस तरीके से हमने जो है अपना राखी का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया। और आज का दिन जो है बहुत अच्छा निकला हमारा, सब ने एक दूसरे को राखी बांधी, मुँह मीठा कराया, और बहुत खुशी हो रही थी अंदर से, एक अजीब ही पॉजिटिविटी जो होती है ना वैसे था। और मैंने खूब आशीर्वाद लिया मम्मी से, दीदी से। उसके बाद बच्चे जो हैं पढ़ रहे थे, नितिन अपना काम कर रहा था लैपटॉप पे, और यहाँ पे बेबी अपना काम कर रही थी, तो उन्हें देख के हर्षु भी अपना काम करने लगा, क्योंकि मंडे से स्कूल जाना है। तो आज बारिश इतनी थी कि दीदी ने आज जाना जो है कैंसिल कर दिया। तो फिर उसके बाद मम्मी ने जो है मंगोड़े बनाए हैं आज, ये मूंग की दाल के जो बनते हैं प्याज वगैरह डाल के। तो पहले गोपू और लाला को भोग लगा दिया था बिना प्याज के, फिर मम्मी ने ये हम सब के लिए बनाए, और आज हमने जो है शाम में ये मंगोड़े ही खाए थे। इसके बाद बस अब दीदी जाएगी कल सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ पे हम सब ने ये मंगोड़े खा के अपना डिनर कंप्लीट किया, और फिर हम लोग सो गए थे। और अर्ली मॉर्निंग दीदी को जाना था, क्योंकि आज भी बारिश बता रखी थी, बट बारिश होने से पहले उसको सुबह ही जाना था, तो सब बिना नहाए ना निकल गए थे सुबह। तो यहाँ पे कैब आ गई थी उनकी, हम छोड़ने आए थे बाहर तक, तो गली के बाहर ही कैब आ गई थी। तो उस दीदी बच्चे सब बैठ गए थे, और बस दीदी चली गई, 8 बजे चली गई थी वो। तो गाइज़ यही था हमारा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और हमारा राखी सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छे से हुआ। आप सबका फेस्टिवल कैसा रहा ज़रूर से बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।